हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, फ्रॉमविल हमेशा से एक टेरिफाइंग जगह रही है। एक ऐसी जगह जहां हर रात मौत खिड़की के बाहर खड़ी रहती है और बस इंतजार करती है कि कोई एक गलती करे। जहां सालों तक हम सब ने सोचा कि इस टाउन का सबसे बड़ा थ्रेट वही नाइट क्रिएचर्स है जो अंधेरा होते ही बाहर निकलते हैं और लोगों को ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब लगता है कि हम गलत थे, क्योंकि जब से मैन इन येलो की एंट्री हुई है पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। अब यहाँ अचानक से वो क्रिएचर्स जो कभी स्टोरी के मेन विलन्स लगते थे, अब सिर्फ वो सर्वेंट्स जैसे फील होने लगे हैं, जैसे किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो। जैसे असली एविल हमेशा से शैडोज में छुपा हुआ था और अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से मैन इन येलो इतना फैसिनेटिंग भी है और टेरिफाइंग भी, क्योंकि वो बाकी मॉन्स्टर जैसा नहीं है। यहाँ वो सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि वो मैनिपुलेट करता है। और दोस्तों, शायद वो फ्रॉमविल के हर नाइटमेयर के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। और फिर सबसे पहली और सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी ये है कि मैन इन येलो एक शेप शिफ्टर है, क्योंकि अगर आप सीरीज को ध्यान से देखो तो एक पैटर्न नजर आता है कि ये एंटिटी डायरेक्ट वायलेंस से ज्यादा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड लगती है। यहाँ वो लोगों को सिर्फ मारना नहीं चाहता, बल्कि वो उनके डिसीजंस कंट्रोल करना चाहता है, उनका ट्रस्ट जीतना, उन्हें कंफ्यूज करना और धीरे धीरे उन्हें खुद अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेलना। और दोस्तों, अगर ये सेफ शिफ्टिंग थ्योरी सच है तो बहुत सी चीजें सडनली सेंस बनाने लगती हैं कि यहाँ हो सकता है वो लोगों के बीच में घुसता हो बिना अपनी असली आइडेंटिटी रिवील किए। और अगर ऐसा है तो फ्रॉमविल में किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, सबसे स्कैरी बात यह है कि इस टाउन में रियलिटी वैसे भी अनरिलायबल है। यहाँ लोग विजन्स देखते हैं, अजीब आवाजें सुनते हैं, डेड लोगों की अपीयरेंसेस देखते हैं और फिर यहाँ ड्रीम्स और रियलिटी के बीच की लाइन लगभग खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, हो सकता है कि इस सब के पीछे मैन इन येलो ही हो, लेकिन दोस्तों यहाँ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शायद उसकी सबसे डेंजरस पावर भी नहीं है, बल्कि उसकी असली स्ट्रेंथ उसका माइंड कंट्रोल हो सकता है। अब अगर हम पूरी सीरीज में किसी एक कैरेक्टर को देखें जो सुपरनेचुरल मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा विक्टिम रही है, तो दोस्तों वो सैरा है। यहाँ सैरा के साथ जो हुआ था वो सिर्फ हॉन्टिंग नहीं था। यहाँ वॉइसेस उसे इंस्ट्रक्शंस देती थी, उसके फियर्स जानती थी और जब भी वो रेसिस्ट करने की कोशिश करती थी तो प्रेशर और इंसेन हो जाता था। उस वक्त हम सब सोच रहे थे कि ये वॉइसेस एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आप बहुत सारे फैंस बिलीव करते हैं कि जवाब सीधा मैन इन येलो की तरफ पॉइंट करता है। और अगर ये थ्योरी सही निकली तो इसका मतलब सैरा रैंडमली कर्स्ड नहीं थी, बल्कि उसे ग्रूम किया जा रहा था, कंडीशन किया जा रहा था, टेस्ट किया जा रहा था, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। और दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर देती है, क्योंकि फिर मैन इन येलो कोई नया विलन नहीं है, बल्कि वो शायद बिगनिंग से ही इवेंट्स इन्फ्लुएंस कर रहा था। हर ट्रेजेडी, हर बिट्रेयल, हर हॉरिफाइंग डिसीजन, यहाँ सब कुछ उसके लार्जर प्लान का पार्ट हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ सैरा अकेली नहीं लगती, क्योंकि रिसेंट इवेंट्स इंडिकेट करते हैं कि दूसरे कैरेक्टर्स भी उसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, कभी विजन्स के थ्रू, कभी ड्रीम्स के थ्रू और कभी मिस्टीरियस वॉइसेस के थ्रू, जैसे वो डायरेक्टली इंसान के दिमाग तक पहुंच सकता हो। लेकिन फिर सवाल यह है कि वो ये सब करता क्यों है, आखिर उसका गोल क्या है। और दोस्तों, यहीं से एक और टेरिफाइंग थ्योरी शुरू होती है। हो सकता है कि मैन इन येलो सफरिंग पर फीड करता हो। अब तुम क्रिएचर्स के बिहेवियर को याद करो, उनके पास लोगों को इंस्टेंटली मारने की पावर है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं, बल्कि वो विक्टिम्स के साथ खेलते हैं, स्माइल करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं और फिर अटैक करते हैं। वैसे पहले ये सब बस क्रीपी लगता था, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे एक पर्पस हो सकता है फियर ही एक्चुअल रिसोर्स हो और मैन इन येलो उस रिसोर्स का कलेक्टर हो। यहाँ जब लोग होप लूज करते हैं, जब फैमिली टूट जाती है, जब ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब ग्रीफ और डिसअपियर सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, तब वो स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है, जैसे इमोशनल पेन ही उसका फ्यूल हो। और दोस्तों, इस पॉइंट पर कंपैरिजन नेचुरली पेनीवाइज से होता है, लेकिन दोस्तों मैन इन येलो शायद उससे भी ज्यादा डेंजरस वर्जन हो, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, पूरे टाउन को। और इस थ्योरी के हिसाब से फ्रॉमविल एक प्रिजन नहीं है, बल्कि एक फार्म है, रेजिडेंट लाइव स्टॉक है और फियर हार्वेस्ट है।
यहाँ टाउन लोगों को सिर्फ मारता नहीं बल्कि पहले उन्हें इमोशनली ब्रेक करता है और फिर डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन दोस्तों शायद सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी ये है कि मैन इन येलो फ्रॉमविल की सुपरनेचुरल हायरार्की के टॉप पर है। यहाँ सालों तक हमने एज्यूम किया कि क्रिएचर्स ही अल्टीमेट थ्रेट हैं, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ सर्वेंट्स हैं। और फिर नोटिस करो कि क्रिएचर्स रैंडम बिहेव नहीं करते बल्कि यहाँ उनके रूल्स है, पैटर्न्स है और एक स्ट्रेंज पर्पस है, जैसे वो किसी लार्जर सिस्टम के पार्ट हो। एक ऐसा सिस्टम जो करंट रेजिडेंट्स के आने से बहुत पहले से एग्जिस्ट करता हो। और दोस्तों उस सिस्टम का आर्किटेक्ट मैन इन येलो हो सकता है। वहीं कुछ थ्योरीज तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि क्रिएचर्स कभी ह्यूमंस थे, और अगर ये सच है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी डार्क बार्गेन का रिजल्ट हो सकता है। हो सकता है उन्होंने इमॉर्टलिटी मांगी हो और बदले में अपनी ह्यूमैनिटी खो दी हो। यहाँ उन्हें इटर्नल लाइफ मिली हो, लेकिन इटर्नल कर्स के साथ। और अगर ऐसा हुआ था तो शायद वो बार्गेन ऑफर करने वाला भी मैन इन येलो ही था, एक फॉल्स गॉड जो गिफ्ट तो देता है लेकिन हर गिफ्ट इवेंचुअली पनिशमेंट बन जाता है। और भाई लोग इसी वजह से सीरीज में सैक्रिफाइस, डेस्टिनी, रिचुअल्स और चिल्ड्रन वाले थीम्स बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ ये सब रैंडम डिटेल्स नहीं लगते बल्कि ये किसी पुरानी डील के कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं। और दोस्तों उस डील के सेंटर में शायद मैन इन येलो खड़ा है, लेकिन यहाँ पावर के बावजूद उसका सबसे डेंजरस वेपन मैनिपुलेशन ही है। यहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करता, वो एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्पलीफाई करता है, लोगों के फियर्स आइडेंटिफाई करता है, उनकी इनसिक्योरिटीज समझता है और फिर उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करता है। क्योंकि ब्रूट फोर्स से एक इंसान मरता है पर पैरानोया से पूरी कम्युनिटी कोलैप्स हो सकती है। अब सोचो अगर रेजिडेंट्स एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दे, सोचो अगर ब्लेम गेम शुरू हो जाए, सोचो अगर ट्रस्ट कम्प्लीटली खत्म हो जाए, तो फिर क्रिएचर्स को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ लोग खुद अपनी डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाएंगे और शायद एग्जैक्टली यही मैन इन येलो चाहता है, इसीलिए उसकी प्रेजेंस इतनी डिफरेंट फील होती है। वैसे जहाँ क्रिएचर्स बॉडी अटैक करते हैं तो मैन इन येलो सीधा माइंड पे अटैक करता है, और जब दिमाग ही एनिमी के कंट्रोल में हो तो सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों सबसे अनसेटलिंग चीज ये है कि यहाँ उसके लिमिटेशंस हमें पता ही नहीं है। यहाँ क्रिएचर्स के रूल्स हैं कि वो रात में आते हैं, तालिस्मान्स उन्हें रोक सकते हैं, लॉक्ड डोर्स प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन मैन इन येलो उसके रूल्स क्या है ये कोई नहीं जानता। यहाँ वो फ्रीली मूव करता हुआ लगता है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता हुआ लगता है और शैडोज से इवेंट्स कंट्रोल करता हुआ लगता है। और दोस्तों अगर वो क्रिएचर्स के लिमिटेशंस से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर यहाँ रेजिडेंट्स के सारे सर्वाइवल मेथड्स यूजलेस हो सकते हैं। और यहाँ यही बात सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लगती है, क्योंकि अब गेम सर्वाइवल का नहीं रहा बल्कि यहाँ अब गेम अंडरस्टैंडिंग का हो चुका है, ट्रूथ का हो चुका है। और दोस्तों यहाँ ट्रूथ ही सबसे डेंजरस चीज है। यहाँ सीरीज रिपीटेडली हिंट करती रही है कि नॉलेज कैरीज कॉन्सिक्वेंसेस, और जितने आंसर्स मिलते हैं उतने नए हॉरर्स सामने आते हैं। यहाँ हर डिस्कवरी एक नई ट्रेजेडी को जन्म देती है और मैन इन येलो इस आइडिया से डीपली कनेक्टेड लगता है, जैसे वो चाहता हो कि लोग ट्रूथ ढूंढे, क्योंकि यहाँ शायद ट्रूथ खुद एक ट्रैप है। मे बी उसका गोल सबको मारना नहीं है, मे बी उसका गोल ये है कि लोग खुद वो डिसीजंस ले जो उनकी डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाए। और दोस्तों अगर ये सच है तो मैन इन येलो सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि वो फ्रॉमविल का एंटायर नाइटमेयर का सोर्स है। एक मैनिपुलेटर, एक डिसीवर, एक पॉसिबल सेफ शिफ्टर, एक फियर फीडिंग एंटिटी और शायद वो फॉल्स गॉड जिसने मॉन्स्टर्स को जन्म दिया। तो दोस्तों अभी तक तो ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन एक बात अब काफी क्लियर होती जा रही है कि मैन इन येलो सिर्फ एक मॉन्स्टर्स नहीं है बल्कि वो शायद रीजन है कि मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये सच हुआ तो फ्रॉमविल के रेजिडेंट्स उस चीज का सामना करने वाले हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी, क्योंकि मॉन्स्टर से बचने के रूल्स होते हैं, दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, तालिस्मान्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सरवाइव करोगे उस एनिमी से जो तुम्हारे थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है और तुम्हारे खुद के फियर्स को तुम्हारे अगेंस्ट वेपन बना सकता है। तो शायद फ्यूचर सीजन्स हमें इसी सवाल का जवाब देंगे। और दोस्तों
मुझे लगता है कि वो आंसर्स हम सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हॉरिफाइंग होने वाला है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इष्टे की इष्टे देसी दोस्तों। I couldn't come to them as I was. Not with everything they learned.